स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में। देखो बेटा, इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? जो कंपनी का इंटरनल पार्ट होते हैं। देखो सबसे पहले किसी भी एक फर्म का इंटरनल पार्ट होता है उसका एक ओनर। देखो बेटा, ओनर जब भी एक पैसा लगाता है फर्म में, हमेशा उसका जानने का इंटरेस्ट रहता ही है कि उसका लगाया हुआ पैसा बिजनेस में है भी या नहीं, मतलब बिजनेस में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। ठीक है, देखो द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इनटू द बिजनेस इज वेरी ईगर टू नो वेदर हिज इन्वेस्टमेंट इज सेफ और नॉट। उसको ये पता होना चाहिए कि उसने इनिशियली कितना लगाया था और आज फ्यूचर में वो पैसा कितना बन चुका है। देखो बेटा, किसी भी ओनर को ये इंफॉर्मेशन तभी मिलेगी जब उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, ये उसको रिकॉर्ड कहां से मिलेंगे? कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी के बैलेंस शीट से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखो बेटा, किसी भी छोटी फर्म को तो चलाता है ओनर, बट किसी भी बड़ी कंपनी को चलाता है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होता है? मैनेजमेंट इज इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द शेयर होल्डर। देखो बेटा, बड़ी कंपनियों को चलाता है शेयर होल्डर के अपॉइंट किए हुए ये मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हु मैनेजेस द वर्क, जो शेयर होल्डरों के बिहाफ पे काम करता है। देखो जैसे बेटा बड़ी कंपनीज, टाटा बिरला, अमानीज की जितनी भी कंपनीज हैं सब शेयर बेस्ड कंपनीज हैं। इसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है और ओनर्स का भी पैसा लगा हुआ है। तो सब लोग एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं जो कंपनी को चलाता है। देखो बेटा, मैनेजमेंट को बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस को लेना होता है, राइट? तो जब तक उनको कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता लगेगा तो वो लॉन्ग टर्म बिजनेस डिसीजंस बेटा कैसे लेंगे? कैसे डिसीजंस? देखो बेटा, सपोज लास्ट ईयर कंपनी को लॉसेस हुए थे। कंपनी चाहती है कि वो इस साल इन लॉसेस से अपने आप को रिकवर करे, राइट? कंपनी चाहती है कि अपने आप को वो इस साल इन लॉसेस से रिकवर करे। तो लॉसेस को रिकवर करने के लिए उनको कंपनी की पिछली पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, राइट? उनको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट से। सपोज एक और दूसरी चीज, मैनेजमेंट ये देखता है कि लास्ट ईयर कंपनी को प्रॉफिट्स कितने हुए थे। सपोज प्रॉफिट्स हुए थे उनको 10 करोड़ के। अब वो चाहते हैं कि इस साल कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ाया जाए। तो कंपनी को प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए भी उनको लास्ट ईयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। अगेन वो सारी इंफॉर्मेशन उनको वहीं से मिलेगी। नेक्स्ट आता है इंटरनल यूजर्स में एम्प्लॉइज। देखो बेटा, हर एम्प्लॉय जो कंपनी के अंदर में काम करता है, कई बार उनको ये बोला जाता है कि जिस साल कंपनी को बोनसेस, कंपनी आपको बोनस बांटेगी। देखो बेटा, कोई भी कंपनी बोनसेस तभी बांटती है जब कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं। और अगर कंपनी ने डिक्लेयर तो कर दिया कि बोनस हम देंगे और कंपनी बोनस देने के टाइम पे बोनस नहीं बांटती, या एक और चीज भी होती है, होता क्या है कि जो एक एम्प्लॉय किसी कंपनी के अंदर में काम करता है, कंपनी उनकी सैलरी से थोड़ा सा अमाउंट डिडक्ट करके उनके प्रोविडेंट फंड में या रिटायरमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट करती है और वो पैसा उनको तब मिलता है जब वो एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं। तो क्या एम्प्लॉय का जो पैसा है सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कंपनी को प्रॉफिट्स हैं या नहीं क्योंकि उनको बोनस मिलना है, ये इंफॉर्मेशन या ये राइट कंपनी के एम्प्लॉयज का है ना? हाँ है। तो ये इंफॉर्मेशन एक एम्प्लॉयज को कहां से मिलेगी बेटा? बिल्कुल ठीक है, ये इंफॉर्मेशन उनको कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, राइट? अभी मैंने डिस्कशन करा था आपसे इंटरनल यूजर्स के बारे में, अब बात करूंगा मैं आपसे एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में। देखो बेटा, इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई भी बिजनेस चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सारा अपना पैसा लगाने से नहीं होता। कभी ना कभी आपको एक्सटर्नल फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको लोन की जरूरत पड़ेगी। देखो बेटा, कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी वर्बल कमिटमेंट से, यानी कि आपके बोलने से आपको लोन नहीं देता। वो देखेगा आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसको कहां से पता लगेगी? अगेन बेटा, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड से, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, राइट? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। देखो बेटा, इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर ऑलरेडी पैसा लगा चुके होते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं। देखो बेटा, हर इन्वेस्टर जो आपके पास पैसा लगा रहा है या लगा चुका है या लगाना चाहता है, अपने पैसे की सेफ्टी को चाहता है। तो ये इंफॉर्मेशन उसके कहां से मिलेगी आपको? आपके रिटर्न रिकॉर्ड से, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स इंसान वो होते हैं जो आपको सामान उधार देते हैं, आपके गुड्स उधार देते हैं, राइट? देखो बेटा, हर वही बंदा जो आपको लोन दे रहा है या आपको सामान क्रेडिट पे दे रहा है, अपने पैसे की सेफ्टी तो चाहेगा ना। अगेन उसको भी वही इंफॉर्मेशन कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड से मिलेगी। बात आती है बेटा गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटीज के बारे में। देखो बेटा, गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटीज
आपके ऊपर टैक्स लगाती हैं। अब तो जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, जीएसटी भी लगाएगी आपसे, जीएसटी भी चार्ज करेगी आपसे, इनकम टैक्स भी चार्ज करेगी। तो बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन कि उसको कितना जीएसटी आपसे लेना है या कितना इनकम टैक्स आपसे चार्ज करना है, ये सब इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे मिलेगी। राइट, क्लियर। इसके अलावा बेटा एक और चीज भी होती है कि रिसर्चर्स भी होते हैं मार्केट में जो रिसर्च करते हैं। देखो रिसर्चर्स कौन होते हैं? जो जनरली 2-3 कंपनियों को आमने सामने रख के, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रख के बेटा उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। राइट, शेयर ब्रोकर्स कंपनी की अलग अलग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके उनको एनालाइज करते हैं, उनकी सारी चीज़ों को चेक करते हैं, और जो बेस्ट कंपनी होती है, जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होती है, उनको आपको वो प्रोवाइड करके चलते हैं। हम इस सोसाइटी से हैं, हम इस सोसाइटी में से प्रोडक्ट लेते भी हैं, इस सोसाइटी से हम चीज़ें देते भी हैं। ठीक है, तो गिव एंड टेक हमें इस सोसाइटी से करना है। मे बी प्रोवाइडिंग एजुकेशन और प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट्स एट द चीपर रेट्स, एंड वेदर दिस थिंग इज टू बी डन और नॉट, मतलब कि ये कंपनी ये चीज़ कर भी रही है नहीं प्रॉपरली, तो ये चीज़ सारी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम सारी चीजें कंसिडर करके देख सकते हैं। लास्ट आ जाता है बेटा कंज्यूमर। देखो कोई भी एक कंज्यूमर अगर उसका किसी भी कंपनी के अंदर में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है तो वो बेटा इस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टाइम टू टाइम देखेगा ही देखेगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने डिस्कशन करा कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में। ये वो होते हैं जिनको इंफॉर्मेशन ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। अगले लेक्चर में हम इनसे और आगे की चीजें डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।